सुप्रभात। साधु, संत और महात्मा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधु, संत और महात्मा। साधु उसे कहते हैं जो साधना करता है। संत उसे कहते हैं जो सत्य का साथ करता है। और महात्मा उसे कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो। यह है साधु, संत और महात्मा। कहा जाता है कि फकीर के खामोश सोहबत ही उसकी वास्तविक सोहबत है। जिस चीज से परमात्मा की याद आती है वही सबसे बढ़िया चीज है। जिस व्यक्ति से आती है वही अपना सगा संबंधी। तो गुरु से लाभ लेना है तो एक ही गुरु मंत्र है, मन वचन कर्म से गुरु के हो जाओ। क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, सब में अपना गुरु ही तो भास रहा है। हर प्रतिकूल परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें भुगतवा कर मुक्त कर देने में सहायता की। वो आपसे कुछ खास करवाना चाहता है। कम से कम बोलो, जब ख्वाहिश ना हो और हर हालत इत्मीनान और सुकून की हो, वो शांत अवस्था है। तो ख्याल में बैठे या गुरुदेव के ख्याल में बात करने वाले पर सामने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विपरीत परिस्थितियां परीक्षा के लिए आती हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे मन में अभी क्रोध या आवेश के संस्कार तो नहीं है। क्योंकि गुरु तो दरिया है, उसके साथ जो बह रहा वो अंत में समुद्र से जा मिलेगा। बीच में रुक गया तो सूख जाएगा। तो कुदरत जब तक कान ना पकड़े फकीर की बात आदमी मान नहीं पाता। इसलिए गुरु के शरणागत हुए उन्हीं को प्रभु ने प्रसन्न होकर अपनी भक्ति दी। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। भोगा ना जीर्ण, भय में जीर्ण। असाधु से पहले प्रणाम करो, साधु से बाद में। शायद छूटना वही है जो ध्यान ही ना रहे कि कब छूट गया। निष्ठावान मन हाँ मन है, हाँ मन शांत पावन और प्रसन्न मन है। नहीं मन विचलित संदेहशील और दुखी मन। तो विचलित बुद्धि में तो ठहराव होता ही नहीं। जल अगर ठहरे तो अक्ष दिखे, और कंठ में विष रखो पर दूसरे को अमृत बांटो। सच्चे दानी वे ही हैं जो दान देकर जाहिर भी नहीं करते कि हमने दिया। ईश्वर क्या किसी से कहता है कि हमने तेरा दुख दूर कर दिया? पर दूर वही करता है, दूर वही करता है। इसलिए तो कहा कि राम ही जपो, भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खा। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, भोग भुगाए छोड़ा वही माया। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। जरा सी बात है, लो बख्श दो मेरे गुनाहों को। हमारा काम हो जाए तुम्हारा नाम हो जाए। ईश्वर तो हृदय में है, और हमने उसे सांसारिक सुखों की अपनी इच्छाओं के नीचे दबा दिया। वर्षों का अभ्यास छूटते छूटते ही छूटता है। अपनी कश्ती को जो उसके सहारे छोड़ देता है, तूफान भी लाकर उसको किनारे छोड़ देता है। तो ईश्वर का नाम लेने से तथा एकाग्रता के साथ उसका चिंतन करने से पाप भाग जाते हैं। गाफिल तुझे घड़ियाल करता है ये मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा के देख लो। या तो बन जाओ किसी के, या बना के देख लो। मोहब्बत के जो बंदे हैं कब फरियाद करते हैं? लबों पर मोहर खामोशी, दिलों में याद करते हैं। तो ईश्वर तो हृदय में है।
पर हमने उसे सांसारिक दुखों की अपनी इच्छाओं के नीचे दबा दिया। बुरे विचार तो बुरे कर्मों से भी अधिक भयंकर हैं। गलत मत करो, अन्यथा तुम्हारा पाप तुम्हारा बाप बनकर तुम्हें डसेगा। विश्व के स्वामी का सेवक बनने के बाद ये छोटे मोटे गृह रूपी सिपाही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सदाचार के अभाव में ज्ञान और उपदेश विष के समान भयंकर हो सकते हैं। इसलिए उदार बनो, दयावान बनो। तुम्हारी दया के साथ ही तुम्हारे कृत्यों का रूप बदलेगा। जिसका नाम लेते हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए। सदा निर्द्वंद रहो, खुश रहो। अच्छा मिलने पर अच्छा नहीं मानो, बुरा मिलने पर बुरा नहीं मानो, क्योंकि हम सभी निमित्त मात्र हैं। मैं करता हूँ ऐसा भाव रहने पर ही पग पग पर धक्के खाकर हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। मैं करता हूँ का भाव ही ना आने दो। करता है तो आप हो भी नहीं। जो भी कर रहे हो उसे गुरुवर को समर्पित कर दो। जो भी है कर्म किया है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन फिर अपने निजी स्थान पर सहज ही लौटने बैठने व जमने लगता है। मन के निर्मल होते ही कौन सी सिद्धि कठिन है, क्या परिवर्तन असंभव है, किस प्रकार की प्राप्ति भला दुर्लभ है। कैसा चकित कर देने वाला गुरुकुल रामाश्रम, अहम को विसर्जित करने की उत्कृष्ट साधना पद्धति वाला महाविद्यालय। मन के तारों को हिलाकर आत्म जागृति अपने प्रभाव से करवा देना आज के युग में किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन यहाँ ये सब संभव है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।